ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्लास 10th का सांख्यिकी जिसको बोलते हैं अपन स्टैटिक्स उस अध्याय का है। इसमें अपनों को माध्य निकालना है, ठीक है। तो इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इससे पहले मैंने आपको सांख्यिकी में 1 नंबर का जैसे माध्य का सवाल, माध्यक का सवाल और बहुलक का सवाल, माध्य माध्यक बहुलक के 1-1 नंबर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 1 से लेके 8 तक के सारे माध्य के सवाल कर लिए। ये आज माध्य का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इस प्रश्नावली का, ठीक है। इसके बाद ये माध्य अपन खत्म कर देंगे और अपन चलेंगे बहुलक की ओर, बहुलक पढ़ेंगे इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो इस ये जो संख्याएं दे रखी है, अपने आंकड़े दे रखे हैं, इनका माध्य निकालना है अपने को, ठीक है। तो यदि आपने 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप उनको जाके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि वर्ग अंतर अलग अलग है फिर भी उसी प्रत्यक्ष माध्य से माध्य कैसे निकालें। राइट आंसर आएगा बिल्कुल, आपके आंसर में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने ये जो प्रश्नावली पढ़ी है अपनों ने, ठीक है, इसमें माध्य का बनी वर्ग अंतराल कैसे ही हो, आगे पीछे हो, संख्याएं इधर उधर हो, फिर भी माध्य अपनों ने एक ही सूत्र से ज्ञात किया है, वो है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। और अपना बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम आंसर आया हर एक क्वेश्चन में। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सूत्र से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कल्पित माध्य, पग विचलन विधि द्वारा, इनके द्वारा भी निकाल सकते हैं, पर एक ही सूत्र याद रखें, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो अपना सिंपल सा है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ माध्य का। तो उसी से अपन इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने वाले हैं और एकदम राइट आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। तो देखो, माध्य बराबर होता है अपना सिग्मा एफ एक्स अपॉन, ये एक्स है ना, सिग्मा एफ। ध्यान रखना एफ यहाँ पे क्या है, बारंबारता है, एक्स से यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या है, और सिग्मा का मतलब होता है जोड़न, ठीक है। अब ये ऐसे क्षैतिज रेखा में लिखी हुई ये सारणी को मैं ऊर्ध्वाधर रेखा में बना रहा हूँ, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब देखो, ये जो ये 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ये क्या होता है अपना वर्ग अंतराल होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्ग अंतराल। और उसके जो नीचे लिखा हुआ था ना ये 3, 10, ये इसको बोलते हैं बारंबारता, एफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, अब इसको बनाते जाते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या है अपना, सबसे पहले 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85, फिर 85 से 95, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एफ, एफ मतलब फ्रिक्वेंसी, मतलब बारंबारता, ठीक है। बिल्कुल आपको एज इट इज ऐसे कैसी सारणी बनानी है, ठीक है। ठीक है, तो एफ का मान है 3, 10, 11, 8 और 3। अब देखो सूत्र में अपनों को एफ दिया हुआ है, तो एफ का मान वैसे भी सूत्र में दिया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एक्स का मान सूत्र में है पर अपने पास एक्स का मान नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको एक्स का मान। तो सबसे पहले तो यहाँ एक्स लिख दो। एक्स का मान ध्यान रखना वर्ग अंतराल से निकालते हैं। एक्स का मान कहाँ से निकालते हैं, वर्ग अंतराल से। सुन लो अच्छे से, एक्स का मान कहाँ से निकालेंगे, वर्ग अंतराल से। वर्ग अंतराल में कैसे, ये होती आगे वाली जो सारी संख्याएं हैं इनको बोलते हैं निम्न सीमा, और पीछे वाली सारी संख्याओं को क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। तो इसको और इसको दोनों को जोड़ना है और उसको आधा कर देना है या फिर 2 का भाग देना है। तो इसको और इसको जोड़ो और उसका आधा कर दो, वही अपना एक्स का मान आ जाएगा। तो अपन को एक्स का मान कैसे निकालते हैं अपन, वर्ग अंतराल में जो उच्च और निम्न सीमा होती है ना उन दोनों को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग दे देना है, या फिर दोनों सीमाओं को जोड़कर उसका आधा कर देना है। भाग देना, आधा करना या 2 का भाग देना सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आधा करना, किसी भी संख्या का आधा करना है ना तो उसको 2 से भाग दे दो, ठीक है। तो अब मैं करके बता रहा हूँ, देखो अब मैं, ये रहा पेज अपना। अब 45 और 55 को जोड़ना है, तो 45 और 55 मैंने जोड़ा। तो देखो ये कितना है, 5 5 10 की शून्य, हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10, 100 आ गया। अब 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया 50, ठीक है। 100 का आधा, 100 का आधा मतलब 2 का भाग दे देना है। तो 2 का भाग दे, 2 5 10, घटाओ 0 0, ऊपर से उतारा 0, तो यहाँ भी अपनों क्या लगा था 0, तो कितना है 50, ठीक है। तो ये 50 लिख दिया। अब ऐसे में इसको जोड़ रहा हूँ 55 और 65 को,
तो 55 और 65 अगला वाला 55 और 65 को दोनों, ये अपनी निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा, दोनों को जोड़ा मैंने, 5/10 की शून्य हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 6 12, 120, 120 का आधा कितना होता है, 120 में 2 का भाग दे दो, तो 2 छंग 12, ये जीरो और ये ऊपर से होता है जीरो, इधर भी जीरो, तो ये आ गया 60। ऐसे ही इनको भी जोड़ लो, 65। अब देखो यहाँ आ जाएगा 70, 10 का अंतर है, 70 80 90, पर अपनों को ऐसा नहीं करना, अपनों को जोड़ जोड़ के लिख देंगे ना, दोनों को जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है, तो 5 5 10 की शून्य हासिल का 1, 7 ये 6 और 1 7, 7 7 14, 140, और 140 में मैं 2 का भाग दूंगा, तो देखो 2 7 है 14, ठीक, घटा दो, जीरो जीरो ऊपर से उतार दो जीरो, तो ये जीरो लग गए 70, तो ये 70, ठीक है। अब वापस 75 और 85 को जोड़ना है, तो ये 75 और ये 85 जोड़ो, 5 5 10 की शून्य हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 8 16, 160, 160 में किसका भाग देना है, 2 का, तो 2 का भाग दे दो, 2 8 16, जीरो जीरो ऊपर से उतारा जीरो, तो यहाँ लगा दिया जीरो, तो कितना आया 80, तो ये मैंने लिख दिया 80। कोई प्रॉब्लम आप कमेंट करके बता सकते हैं, प्रॉब्लम है तो आपको, ठीक है। अब देखो 85 और 95 को जोड़ रहा हूँ, तो ये 85 और ये 95, दोनों को जोड़ा, 5 5 10 की शून्य हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 9 18, 180, और 180 में मैं 2 का भाग दे दूंगा, तो देखो 2 9 18, 2 का भाड़ा 9 बार, घटा देता हूँ, 8 में से 8 गए जीरो, 1 में से गए जीरो, ऊपर से उतारा जीरो, तो ये जीरो यहाँ लगा दिया, तो 90 आया मेरा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो एक्स का मान कैसे निकालना है, उच्च सीमा और वर्ग अंतराल में जाना आप लोग को, और वहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा दो दे रखी होगी, आगे वाली को बोलते हैं निम्न सीमा, पीछे वाली को बोलते हैं उच्च सीमा, दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग दे देना, ठीक है। अब देखो सूत्र में देखो एफ और एक्स को गुणा किया हुआ है, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा, तो किसका चिन्ह, गुणा का, तो यहाँ पे भी गुणा कर देते अपन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखो मैंने एफ को एक्स से गुणा किया, तो मेरा आ गया एफ एक्स, क्या आ गया, एफ और एक्स आ गया, तो मैं 50 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 150, 50 का बाटा 3 बार बोल दो, 5 3 15 और जीरो लगा दो, ठीक है। ऐसे ही 6 को मतलब 60 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऐसे ही 70 को 11 से गुणा करूँगा तो 11 7 से 77, तो ये 770 आ जाएगा। 8 को 8 से करूँगा तो 64 और ये जीरो आ जाएगा। 9 को 3 से करूँगा 9 तिया 27 और ये जीरो आ जाएगा। तो आई होप मैंने अभी तक कोई बिल्कुल भी जोड़ने घटाने गुणा भाग करने में कोई गलती नहीं की है, मुझे जहाँ तक लगता है। फिर एक बार वो देख लेते हैं। 5 को 3 से किया तो 15 और 1 जीरो लगा दिया। 6 को 1 से किया तो 6 और 1 जीरो 2 जीरो लगा दी। 7 को 11 से करेंगे 77, 1 जीरो लगा दी। 8 को 8 से करेंगे 64, 1 जीरो लगा दी। 9 को 3 से करें 27 और 1 जीरो लगा दी, ठीक है। अब देखो, अब ये एफ एक्स के आगे सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एफ एक्स के मानों को जोड़ दो। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना। किसके मानों को, एफ एक्स के मानों को। तो यदि मैं एफ एक्स के मानों को, सारों मानों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब यदि सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करूँगा, मैं एफ एक्स के मानों को जोड़ दूंगा। तो जोड़ू 0 0 0 0 0, तो लास्ट में आ गया अपना जीरो, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ता हूँ, 7 और 5 12, यस, 12 और 4 16, 12 और 4 16, 16 में 7 जोड़ो तो देखो ये मेरा 16 और ये 7, तो जोड़ता हूँ 6 6 12 का 6 6 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1 1 और 1 2 23। अब 23 का मेरा 3 आ गया, 23 का कितना आ गया 3, हासिल के 2 ऊपर चले जाएंगे तो ये हासिल के यहाँ 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो करते हैं, तो देखो 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 2 हासिल के 24, तो ये आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ने में बिल्कुल भी आपको कोई गलती नहीं करनी है। वापस जोड़ रहा हूँ, देखो 0 0 0 0, ठीक है। 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 23, 23 के 3 हासिल के 2, ठीक है। अब देखो हासिल के 2 इधर लिख दिया मैंने, 6 और 1 7, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22 और 2 24, ठीक है। अब ये तो सूत्र के हिसाब से मेरा सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया। अब मैं किसका मान निकालूंगा, सिग्मा एफ का। मतलब मुझे क्या करना है, आप बताओ क्या करना है मुझे। एफ के मानों को जोड़ दूंगा तो सिग्मा एफ आ जाएगा। तो देखो मैं एफ का मान जोड़ रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ। और वैसे ये सिग्मा एफ क्वेश्चन में दिया होता है, आप देखो तो सिग्मा एफ का मान क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 35 नगरों की साक्षरता, ठीक है। 35 नगरों की साक्षरता, तो इनको जोड़ेंगे ना तो भी 35 ही आएगा। अभी देख लेते हैं, देखो जोड़ते हैं। 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 11 22, 22 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 32, 32 में 3 जोड़े तो 35, कितना है सिग्मा एफ का मान 35 आ गया, ठीक। अब बस सारे मान आ गए, बस सूत्र में रख दो,
आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो कितना आसान है, बहुत आसान है। देखो अब ये ठीक है, माध्य बराबर, अब देखो सिग्मा एफ एक्स का मान है क्या अपना 2, 4, 3, 0 बटे सिग्मा एफ एक्स का मान लिख दिया मैंने और सिग्मा एफ का मान यहाँ लिख दिया मैंने 35। अब बस ये 2430 या 2430 में अपने को किसका भाग देना है 35 का, ठीक है, वो भी दे लेंगे। तो देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने नंबर का पूछा जाएगा 4 नंबर का। अब फोकट के ना फ्री फालतू है, 4 नंबर आसान है बिल्कुल। अब देखो अब मैं क्या करूँगा 2430 में 35 का भाग दूंगा। तो देखो ये 2430 लिख रहा हूँ मैं अंदर, ठीक है। देखो ध्यान रखना ये जो नीचे लिखी हुई थी संख्या होता है ना उसको आगे लिखते हैं, यहाँ पे इस चिन्ह के आगे लिखते हैं, जो नीचे लिखी हुई हर में जो लिखी हुई थी संख्या उसको आगे। अब भाग दे रहा हूँ मैं, देखो अब देखो सबसे पहले मैंने 1 अंक लिया तो इसमें 35 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है। फिर 2 अंक लिए तो ये 35 से और छोटा है, 24 तो छोटा होता है तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो मैंने अब कितने अंक ले लिए 3 अंक ले लिए, ठीक है। अब 35 का पहाड़ा बोलो, तो 35 का पहाड़ा देखो 35 को 1 से गुणा करेंगे तो 35 ही आ जाएंगे, तो वो तो छोटा हो जाएगा। 35 को 2 से करेंगे 70, वो भी छोटा आ जाएगा। 35 को 4 से किया तो 70 का दुगुना कितना आ जाएगा 140, वो भी छोटा है। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ 35 को 5 से गुणा कर लेता हूँ, ठीक है। तो 5 5 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 3 15, 15 2 17, 175, ये भी छोटा लग रहा है थोड़ा। तो 35 को और से गुणा करते हैं, 35 को 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 5 35 के 5 हासिल के 3, 7 या 21, 21 22 23 24, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 5 35 के 5 हासिल के 3, 7 या 21, 21 में 22 23 24 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लेना नहीं। तो 35 को किससे गुणा करूँगा मैं 6 से, तो 6 पंजे का 30 हासिल के 3, 6 या 18, 18 के बाद 19 20 21, एक बार वो गुणा करके देख लिया। 6 पंजे का 30 की 0 हासिल के 3, 6 या 18 18 19 20 21, तो 21 लिखना था मुझे, 210 31 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। तो ये 210 आया। तो कितनी बार पहाड़ा बोला अपनों ने 6 बार, तो यहाँ 6 मैंने लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 210। अब घटा लेता हूँ तो 3 में से 0 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, 4 में से 1 गया तो 3 और 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा मैंने 0, ठीक है। अब पहाड़ा बोलो 35 का वापस, तो ये 330 हो गया, तो 35 का पहाड़ा बोलना है अपनों को। तो बोलो देखो मैंने 7 बार बोला था 245 पर, ये तो छोटा है तो अब बोलूँगा मैं 9 बार। तो 9 5 45 से 5 हासिल के 4, 9 या 27 27 28 29 30 31, 9 या 27 27 में 4 जोड़ेंगे 31। अब 10 का बोलेंगे, देखो 35 को मैं यदि 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 350 आ जाएगा। 35 को 10 से गुणा करूँगा 350, 350 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार बोला मैंने पहाड़ा 9 बार, तो यहाँ 9 लिख दिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने 315। अब घटा लो, 0 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर से उधार लिया 10, ठीक है। 10 में से 5 गया तो 5, अब उधार इधर दे दिया था तो 3 के पास कितना बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। 3 में से 3 गया 0। अब देखो 15 में से 35 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ लगाया मैंने पॉइंट और पॉइंट लगाते यहाँ कितना गया मेरा 0। अब 35 का पहाड़ा बोलो, तो देखो 35 का पहाड़ा 5 बार बोला था तो 175 आया था, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 4 बार, तो यहाँ गुणा कर रहा हूँ 35 को 4 से, 4 5 20 की 0 हासिल के 2, 4 12 13 14, 4 12 में 2 जोड़ेंगे तो 13 14, तो कितनी बार बोला मैंने 4 बार, तो यहाँ 4 लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 140। घटाऊँगा 0 1 और ये 0, अब पॉइंट का वापस 0 आ जाएगा। अब 35 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा 2 बार बोलूँगा 70 और 3 बार बोलूँगा तो 105 आ जाएंगे। तो 2 बार बोला मैंने, कितनी बार बोला 2 बार, तो 2 उधर लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 70। अब घटा लूँगा मैं तो ये 0, 10 में 7 गए तो 3, अब पॉइंट का वापस क्या जाए 0। अब 35 का पहाड़ा बोलो, तो 35 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे, देखो 10 बार बोलेंगे तो 350 आ जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 35 का पहाड़ा 9 बार बोला तो 315, 35 का पहाड़ा कितनी बार बोलूँगा 8 बार, तो 5 8 40 की 0 हासिल की 4, ठीक है। 5 3 15, सॉरी 8 का पहाड़ा बोला, 8 5 40 की 0 हासिल की 4, 8 3 24 24 25 26 27 28, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं, 5 8 40 की 0 हासिल की 4, 8 3 24 24 25 26 27 28, तो कितनी बार बोला 8 बार, तो इधर 8 लिख दिया। तो मेरा मान कितना आया, मेरा मान आ गया 69.428, कितना मान आ गया मेरा, इसको भाग दिया तो कितना आ गया 69.428, ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरा माध्य का मान आ गया 69.428। तो थोड़ा सा भाग देने में आपको टाइम लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आप सिंपल तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा, 4 नंबर मिलेंगे आपको।
और ये प्रैक्टिस से जल्दी जल्दी हो जाएगा। वो तो मैंने समझाने के लिए आपको हर एक स्टेप बताई। आप किसी को वहाँ पे समझाओगे क्या? नहीं समझाओगे आप, वहाँ पे आप डायरेक्ट करोगे, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना मुझे लगा है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको ईजिली, बिल्कुल ईजिली और सिंपल वे से मैंने समझाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो माध्य को आपको प्रत्यक्ष माध्य इसी सूत्र से निकालना है। कोई भी माध्य का सवाल आए ना तो आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है। यदि सारणी बनी हुई, ऐसी सारणी बनी हुई है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है, तो आपको ये सूत्र लगाना है और माध्य का मान ऐसे निकालना है। अब देखो बिल्कुल भी मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की यहाँ पे लिखने में, सूत्र में, बिल्कुल एज इट इज़। और बिल्कुल देखो कितनी कम स्पेस में हो गया है सवाल। तो आपको भी ऐसे का ऐसी एज इट इज़ करना है, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 के 4 ही मार्क्स दिए जाएंगे आपको। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।